नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक जमाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे सोशल मीडिया पर। और इस बार लगता है ये मेरा वीडियो काफी बड़ा हो जाए क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हाल ही में मैंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, बीएमसी इलेक्शन वार्ड क्रमांक 57 के नॉमिनेशन फॉर्म वो भरा, पास भी हुआ और उसके 2 दिन बाद यानी 2 तारीख को मैंने वो विड्रॉ कर लिया। उसको लेके मेरे व्यूवर्स को, मेरे काफी फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स को यह क्वेश्चंस था कि आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म क्यों पीछे लिया, इसके पीछे कारण क्या है। ऐसे काफी सवालों के जवाब आज देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो ये क्वेश्चन कोई घर के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं थे, पब्लिक के क्वेश्चंस जो लोगों को पता चला था कि नॉमिनेशन फॉर्म वापस हुआ है, वो लोगों के कुछ सवाल थे। तो मैं सोचा आज आप लोगों के साथ में बैठकर डिस्कस किया जाए। तो सवाल हमारे पूछेंगे और मैं उसका आंसर देने का बेहतर आंसर देने की कोशिश करूंगा जो मुझे जेन्युइन लगा। आप सवाल कर सकते हो। भाई, आपका फॉर्म भरते ही बैठ जाना 2 दिन में, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। क्या आपने बैठने के लिए पैसे लिए या फिर इस बार भी आपको पॉलिटिकल इशू आया है? सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर पैसे ही लेना होता तो नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरता। सोर्स ऑफ इनकम बहुत जगह से कमा सकते, खाली पॉलिटिक्स में आके पैसा कमाना ये मेरा मकसद नहीं था। पॉलिटिकल इशू नहीं, पॉलिटिकल इशू भी नहीं था। मैंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म को पीछे लिया सिर्फ और सिर्फ वार्ड क्रमांक 57 के भविष्य के लिए, और इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, पैसा ये वो ऐसा कुछ नहीं। मेरा रब गवाह है, मैंने पैसे के लिए आज तक कभी काम किया ही नहीं। तो ये लक्षण लगाना गलत होगा कि मैंने पैसे के लिए नॉमिनेशन फॉर्म पीछे लिया। दूसरा सवाल अगर करें तो बेहतर है। क्या आपको खुद पे भरोसा नहीं था कि आप खुद भी ये काम करवा सकते हैं? भरोसा नहीं था, भरोसा नहीं था ऐसा नहीं बोलूंगा। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं शायद नॉमिनेशन फॉर्म भरता ही नहीं था। खुद पर इतना भरोसा था और अभी तक के मैंने खुद के भरोसे पे इतने काम कर चुका हूं, तो भरोसा नहीं था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे हटके किसी और को पुश करना, किसी और को सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर होता है। इसके लिए मैंने बोला कि चलो मेरे को अभी पॉलिटिक्स में आने के लिए और भी टाइम मिलेगी और भी मौके मिलेगी, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है जो लिखित में देने के लिए तैयार होता है वार्ड 57 का कि डेवलपमेंट की बातें कर सकता है, तो अपन उसके साथ में बात कर सकते, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब भाई, आपको ये नहीं लगता कि अब आपको बहुत सारे हेट और नेगेटिविटी फेस करने पड़ेंगे? हाँ, हेट और नेगेटिविटी फेस करना पड़ेगा, एक्सेप्टेड। क्योंकि ऐसा है कि मेरा फैसला कुछ ऐसा था कि मैंने डायरेक्ट पीछे कर लिया अपने स्टेप्स को। और जो लोग मुझे जानते हैं वो लोगों को पता है कि मैंने भविष्य के लिए, वार्ड 57 के भविष्य के लिए ही मैंने अपने मत को पीछे लिया, अपने कदम को पीछे लिया। और हेट मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी, इसके ऊपर मेरे को कुरान की एक ही आयत जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा अल्लाह है। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोगों को पता है कि मैंने हमेशा इस वार्ड के भलाई का सोचा है, मैंने कभी किसी को लेके गलत नहीं सोचा वार्ड को लेके। जी भाई, तो अब पब्लिक का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन है कि अब आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हो? मैं जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करने जा रहा हूं वो बंदा जो मुझे, मेरे टोटल 8 टॉपिक है, वो 8 टॉपिक के ऊपर अगर उसने मुझे काम करने का आश्वासन दिया लिखित में साइन करके ऑन मीडिया, ये वीडियो पब्लिक के लिए एक विटनेस की तरह काम करेगा कि उसने सोशल मीडिया पे आकर ये बात बोला था और उसने नहीं किया, तो ये उसकी जवाबदारी। लेकिन मुझे भरोसा है कि वो काम करेगा, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है भाई कि आप एनसीपी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं एनसीपी को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा। तो ये इलेक्शन में वार्ड का 57 में जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट हमको लिखित में लिखकर देने वाला है वो हमारे साथ बैठे श्री अजय दत्ताराम विचारे सर। सर, मसला ये
कि मैंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म लिया, काफी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके काउंटर आंसर मैंने दिया है, और कि पैसा लेकर तो आप पीछे नहीं हुए, या फिर क्या मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं चेंजेस ला सकता था कि नहीं ला सकता था, ऐसा क्या कारण है कि मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ा। तो एक सिंपल मैं रीजन बोलूंगा, पीछे हटना हमेशा मतलब पैसे लेकर नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बड़े बदलाव के लिए कुछ बड़ा फैसला भी लेना पड़ता है, जो मैंने मेरी लाइफ का किया है, पीछे हट के भाई को सपोर्ट करने का। और भाई ने मुझे लिखत में ये वचन दिया है, ये मैं आप लोग को दिखा दूंगा, और अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके डायरेक्ट डीएम में भी ये पेपर जो है आपको भेज दूंगा। इसमें मैंने एकदम क्लियर कट लिखा है, मैं अजय दत्ताराम विचारे, वार्ड क्रमांक 57, बहु मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ते हुए वार्ड 57 की जनता के सामने पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से यह लिखित वचन लेता हूं कि यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो अगले 5 वर्षों में मैं ये 8 काम करने का वचन लेता हूं, जिसमें से पहला है सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना, रोड और गटर हमेशा साफ रखना, पानी और बेसिक सुविधा पब्लिक को देना, शिक्षा के लिए पब्लिक लाइब्रेरी देना, महिला और बच्चों के लिए काम करना, जैसे महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या पर तुरंत एक्शन लेना, बच्चों के लिए जनरल नॉलेज और बच्चों के लिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देना, हेल्थ और सामाजिक काम, रेगुलर हेल्थ कैंप कराना, सीनियर सिटीजन और जरूरतमंद परिवार की मदद करना, सरकारी योजना और सुविधा हर घर तक पहुंचाना, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही रखना, हर 6 महीने में पब्लिक मीटिंग, वार्ड 57 में के कामों को पब्लिक का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे जो पब्लिक के सामने रखा जाएगा। भाई इसमें जो मैंने 8 काम दिया, 8 काम जो मैं अपने चाहता हूँ, आपके मैनिफेस्टो थोड़ा सा अलग होगा, ये मेरा मैनिफेस्टो था जिसके कारण आपने उस चीजों को एग्री किया और मैं अपने आप को पीछे लिया। उम्मीद करता हूं कि शायद ही लाइब्रेरी की बात हमारे वार्ड में कभी किसी ने किया होगा। गटर रोड के कंडीशन देख के मालूम पड़ जाता है कैसा है कैसा नहीं। पूरी उम्मीद है भाई जीत के आने के बाद में इन हर चीज पर अगर फोकस किए तो सिर्फ नगर सेवक तक सीमित नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एमएलए ही बन जाएंगे। भाई आप एग्री करते, अगर आपने और कुछ अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं भाई। ये जितने पॉइंट है कुछ दिनों में मेरे मैनिफेस्टो निकलेगी, ये सब पॉइंट ऑलरेडी उसमें मेंशन है। तो मुश्ताक ने कुछ नया मेरे से नहीं मांगा। हालांकि मुश्ताक इलेक्शन लड़ सकता था, अच्छा वोट भी मिलता था, लेकिन उससे ये जो 57 वार्ड का जो विकास करने के लिए ना उसको मौका मिलता था ना मुझे मौका मिलता था। इसके लिए मुश्ताक ने जो डिसीजन लिया, मैं उसको तहे दिल से उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने जो डिसीजन लिया वो वार्ड क्रमांक 57 के जनता के लिए लिया। इसमें अजय भाई के बिहाफ पे मैं पढ़ लेता हूं। भाई ये आप बोल रहे हो, अगर मैं ऊपर लिखे गए कामों को जनहित में पूरी ईमानदारी से पूरा नहीं करता तो वार्ड 57 की जनता को मुझे से सवाल करना और जवाब मांगने का पूरा अधिकार होगा। ये मेरे सिर्फ इलेक्शन प्रॉमिस नहीं है बल्कि जनसेवा का लिखित संकल्प है। राइट सर? बिल्कुल। हाँ भाई, इसके लिए मैं आपकी सिग्नेचर लेना चाहता हूं कि आप मुझे इसमें साइन करके दे दे। शुक्रिया। एज अ विटनेस आप खुद अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो ये आप लोगों के लिए विटनेस है, लेकिन इसमें 2 विटनेस का नाम और साइन देना जरूरी है। तो मैं खुद भाई को पर्सनली जानता हूं कि ये काम कर देंगे, इसलिए मैं इनका विटनेस खुद बन जाता हूं। भाई आप अपना नाम और साइन कर दीजिए ना। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं बहुत जल्दी वार्ड का 57 का नगर सेवक बदलेगा और हमें
एक बेहतर नगर, एक बेहतर क्षेत्र देखने का फिर से मौका मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।